हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ गया, जो आपके दिसंबर 2024 का है। देखिए, जो आपका सीटेट का ये वाला सेशन है, इसका समापन आपका खत्म होता है। जिन बच्चों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास करा है, तो भाई आप लोगों को ढेरों बधाइयाँ, क्योंकि आप लोगों ने एक स्टेप को यहाँ पर पास कर लिया। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे जो आने वाली वैकेंसी है, जो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, जिनकी तैयारी आपको करनी है, जिससे 2025 का साल आपके लिए एक सरकारी साल यहाँ पर हो सकता है, आप लोगों को ये जाननी जरूरी है। दूसरा, जिन बच्चों का नहीं हो पाया, तो देखिए, हार मत मानिए, निराश मत होइए। कल मैंने एक वीडियो डाली थी, बीपीएससी के रैंक होल्डर्स बच्चों की वीडियो डाली थी। 6 बच्चे एक साथ थे, 4 बच्चों का जो इससे पहले बीपीएससी का एग्जाम था, किसी का 1 नंबर का, किसी का 2 नंबर से रह गया। लेकिन उन्होंने हार बिल्कुल भी नहीं मानी थी, और आखिर में जाके एक नहीं दो दो जगह सिलेक्शन लिए। तो जिन बच्चों का नहीं हो पाया, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आने वाली सीटेट के अंदर आपका भी पास होगा। वो कब होगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा, जहां जहां गलती होगी वो भी आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो अगेन दोबारा मैं आपके सामने यहाँ पर यही वाली बात को कहता हूँ कि भाई, जिनका एग्जाम पास हो गया, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों का एग्जाम पास हो गया, और जितनी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर की थी, क्या वो वाकई में वसूल हो गई थी, क्योंकि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं थी। चाहे जितनी भी क्लासेस देने की बारी हो, चाहे मेरी जितने मैंने अपनी क्लासेस दी हो, जितना आपको कंटेंट दिया हो, जो पेड बैच के ऊपर आप लोग पढ़े हो, चाहे यूट्यूब वाले पढ़े हो, तो अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी थी बिल्कुल भी, ना ही अपनी टीम द्वारा कसर छोड़ी गई थी। उसके बावजूद भी अगर कहीं 1 2 नंबर या किस नंबर से आपका सिलेक्शन रहता है, तो जो जहां जहां पर कमी बैठी उसको सुधार करिए, और आने वाली सीटेट के अंदर दोबारा से तैयारी में लग जाइए। और जिनका पास हो गया है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ अपना स्कोर, और कैसे लगा आपको ये वाला सफर। जिन बच्चों का इस बार का सीटेट का एग्जाम पास हुआ है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हो, रिजल्ट के ऊपर तो मैं एक एक करके आऊंगा। और देखिए, मैंने आप लोगों से एक प्रॉमिस किया हुआ है, ये मैं हर बार करता हूँ, कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ पर जो टॉप रैंक लेकर आते हैं, और ये खाली सीटेट के एग्जाम में नहीं है, आप टीचिंग के किसी एग्जाम के अंदर अगर रैंक लेकर आते हो, तो उन अगर उनको किसी भी अगर दूसरे एग्जाम में तैयारी करनी है जो टीचिंग का संबंधित है, उन सभी को वो सब चीज़ यहाँ पर फ्री मिलती है। चाहे वो मेरे वाला पेड कोर्स हो, मेरे वाला पेड कंटेंट हो, मेरी बुक्स हो, यहाँ पर वो सारा उसका एजुकेशन का खर्चा मैं यहाँ पर आपको देता हूँ, ठीक है। तो जिन बच्चों के सीटेट के एग्जाम में 130 प्लस आए हैं, तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, आप सभी को पता है मेरा व्हाट्सअप नंबर क्या है, ठीक है, उस पर अपना रिजल्ट भेज देना। और जो पेड बैच वाले जो बच्चे हैं, वो एप्लीकेशन के अंदर ही डाउट सेक्शन के अंदर अपना रिजल्ट भेज देना। और आगे आने वाले जितने भी आपके बैच रहेंगे, जितने भी आगे आने वाली आपकी बुक्स रहेंगी, जो भी आपका पेड कंटेंट रहेगा, वो सब आपको दिया जाएगा, फ्री दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा नंबर यहाँ पर अचीव करा है, तो आपको मेरी तरफ से ये एक एज ए गिफ्ट के रूप में यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आप लोग जब मेरे पास इंटरव्यू के लिए आओगे, तो तब आपका इंटरव्यू लेंगे, तब आपसे मुलाकात यहाँ पर होगी, ठीक है। ये बात होगी। अगर मैं बाकी के पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ, जो एक एक जानना आपको जरूरी है, जैसे सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं कि आपकी तरफ से कई सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या सर नंबर बढ़े, नंबर नहीं बढ़े भाई। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देखिए, मैं सीटेट कोई ऐसा तो है नहीं कि कुछ ही समय से पढ़ा रहा हूँ। 2011 से जब से आपका सीटेट स्टार्ट हुआ है, तब से मेरी इसके ऊपर नजर है, ठीक है। तो सीबीएसई बहुत ही कम आंसर बढ़ाता है, मतलब एक बार उन्होंने अगर अपने आंसर यहाँ पर दे दिया, आंसर की दे दी, तो 2 4 नंबर को अगर छोड़ दे, तो इससे ज्यादा नंबर कभी नहीं बढ़ाता। आप लोग दुनिया भर की फेक वीडियो यहाँ पर देखते हो, 10 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, इतने बढ़ जाएंगे, हम ये कर देंगे, वो सब फेक होता है। वो सब आपके चुनावी मेंढक होते हैं, ठीक है, या एग्जाम के मेंढक होते हैं, उस टाइम पर निकलते हैं, अपने सब्सक्राइबर गेन करते हैं, झूठी खबर देते हैं, होता कुछ भी नहीं है। इसलिए फेक चीजों के अंदर मैं कभी आपको दिलासा नहीं देता। और मैंने कहा था कि मैं जितने भी देश भर के टीचिंग एग्जाम होते हैं, जब किसी का एग्जाम होता है, तो आंसर की को मैं खुद चैलेंज कराता हूँ। आप लोग इसको देखोगे भी, आगे आने वाले जितने भी एग्जाम होते हैं, तो आंसर की को मैं खुद चैलेंज कराता हूँ। क्यों? क्योंकि जो टीचर को एक सब्जेक्ट की अपनी नॉलेज होती है ना, उसके बेस पर कह सकता है ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, क्वेश्चन सही है। आप लोग बच्चे तो ये सोचते हो भाई ये भी गलत दे दे, ये भी गलत दे दिया। तो हमारी तरफ से सिर्फ 2 क्वेश्चन यहाँ पर चैलेंज किए गए थे, और दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा डाउटफुल था। एक में उम्मीद थी कि शायद 1 नंबर को बोर्ड बढ़ा दे, लेकिन लैंग्वेज वाले के अंदर वो भी नहीं बढ़ा था, ठीक है, और वो लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन था, ठीक है। वरना सीडीपी वाले के अंदर मैंने कह दिया था उसके अंदर कुछ नहीं बढ़ेगा। तो भाई, नंबर आपका कोई नहीं बढ़ा, वही नंबर रहते हैं। इससे आप लोगों को ये सबक भी लेने की जरूरत है कि दुनिया भर की फेक न्यूज आपके यूट्यूब, न्यूज़पेपर या दुनिया भर के सोर्सेज पर चलती रहती है, उनसे आपको बचना है, ठीक है। और जो ऑथेंटिक जानकारी हो वही आपको यहाँ पर लेनी है, नंबर आपका नहीं बढ़े। दूसरी बात, अगर मैं आपके सामने बात करूं अगले सीटेट के लिए आपको क्या करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सीटेट की हम बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो गया, अब दोबारा सीटेट के लिए मत पढ़ना। अगर मान लीजिए आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, तो आप लोग कर लेना दोबारा सीटेट के एग्जाम की तैयारी। वरना आप लोग जब दूसरे स्टेट के अंदर जाते हो, तो आपको दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको वो सहूलियत, वो रिलैक्सेशन उतना नहीं मिल पाता। जिन लोगों का सीटेट का एग्जाम पास हो गया है,
आने जो आपके आगे आने वाली वैकेंसी है उस वैकेंसी के लिए तैयारी करिए। सबसे पहले तो आपके सामने दिख रहा है केवीएस 2025। तो जो केवीएस की वैकेंसी है 2025, ये वैकेंसी आपके सामने खड़ी है। जल्दी आपको कुछ समय के बाद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पूरे 2025 के अंदर ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम पास करा है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक वैकेंसी केवीएस की वैकेंसी यहाँ पर बनती है। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 2 साल बाद फिर भर्ती आ रही है। पूरे इस साल के अंदर एक टारगेट ले रखा है मिनिस्ट्री के द्वारा कि हमको इस भर्ती को कंप्लीट कराना है, रोजगार देने हैं, ठीक है, वाहवाही भी थोड़ी करनी है। तो केवीएस की तैयारी आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। इसका बैच मेरी एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। उसके अलावा आप सभी को पता है बीपीएससी टीआरई 4.0, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो आपके बिहार के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने घोषणा भी कर दी बीपीएससी टीआरई 4.0 की। मैं बार बार कह रहा था टीआरई 4.0 आपका आएगा, जरूर आएगा, थोड़ा डिले होगा, ठीक है। एक आपका रोस्टर भेजा जाएगा मेरे ख्याल से फरवरी के में जहां तक है रोस्टर आपका भेजा जाएगा, और मार्च के एंड के आसपास में ही इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बिहार के अंदर अपना सिलेक्शन लेने की। जैसे कि इस वीडियो को मैंने शुरुआत में बताया, कल ही मैंने रैंक होल्डर्स की वीडियो डाली है। आप देखना जो बच्चे रैंक लेकर आते हैं, मैं तो ज्यादातर उन्हीं बच्चों की वीडियो डालता हूं जो रैंक लेकर आते हैं, वरना टीआरई फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, आपको बिहार के अंदर मिलेगा ही नहीं कोई ऐसा स्कूल जहां पर मेरा बच्चा आपको ना मिले। तो उन बच्चों की स्ट्रेटेजी को देखिए, कैसे कैसे वो पढ़ते थे, क्या क्या उन्होंने पढ़ा। आपके सामने 2025 का साल बिहार वाले बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ना सिर्फ बिहार, आपको पता है बिहार के अलावा बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म भरते हैं, जॉब भी लेते हैं। तो दूसरी वैकेंसी आपके सामने बीपीएससी की वैकेंसी होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा अगर मैं आपके सामने बात करूं, आप लोग अध्यापक बैच लेना चाहे ले सकते हो, जिसमें सभी को यहाँ पर हम लोग चीजें कंप्लीट कराते हैं, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। एक कॉमन सिलेबस होता है, मतलब जो आपके एनसीईआरटी या एससीईआरटी के ऊपर आधारित होता है, कॉमन आपका सिलेबस होता है, और उसके कॉमन चैप्टर हम यहाँ पर करा देते हैं, ठीक है। आपके सामने डीएसएस भी आपके सामने एक संभावना है। आचार संहिता से पहले मुझे उम्मीद थी 50-50% की, पीआरटी की उम्मीद थी, इन्होंने पीआरटी का ना निकालकर पीजीटी का निकाल दिया, ठीक है। पता नहीं क्या यार, इतना डिपार्टमेंटल प्रोसेस इन्होंने लेट किया हुआ है, लेकिन फिर भी 2025 के लिए आप लोग इसको भी अपनी एक संभावना के रूप में मानिए। उसके अलावा आप सभी को पता है कि जो आपका रीट का एग्जाम है, तो रीट का एग्जाम आपके सामने, रीट 2025 आपके सामने, क्योंकि उसके बाद फिर भर्ती निकलनी है। आपके सामने भाई एचटीईटी भी है, जिसका आपके सामने पेपर होना है, तो एचटीईटी भी आपके सामने है। आपके सामने रेलवे वाला एग्जाम भी है, मैंने कहा था इसको जरूर भर देना, रेलवे वाला एग्जाम को, चाहे भर्ती कम हो तो रेलवे वाला एग्जाम आपके सामने है। आपके सामने झारखंड टेट भी है, और आपके सामने अदर स्टेट के टेट भी आते हैं, ठीक है। तो अगर सीटेट का एग्जाम पास हो गया तो दूसरे टेट की आप लोग यहाँ पर तैयारी कर लेना, या रेलवे वाले की तैयारी कर लेना, ठीक है। तो ये जितने भी बैचेज आपको मिलेंगे, ये मेरी एप्लीकेशन सचिन एकेडमी ऑफिशियल पर मिलेंगे। प्ले स्टोर पर जाना, जब तक आपका एग्जाम नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती, तब तक आप लोग भाई इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके रखना। सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मिलेंगे, ठीक है। ये आगे आने वाली वैकेंसी आपके सामने, जो बच्चों का सीटेट का एग्जाम पास हो गया है, ठीक है, उनके लिए आगे आने वाली वैकेंसी है। अब बात करते हैं अगले सीटेट के ऊपर, बात करते हैं। एक जरा यार अपना बच्चा अपना रोल नंबर बताना, ठीक है, आप लोग रोल नंबर भेज रहे हो, एक अपना रोल नंबर बताना यहाँ पर। आपके रिजल्ट को देखता हूँ, क्योंकि अभी तक ज्यादातर बच्चों का हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि साइट के अंदर जो है ना, सर्वर के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई थी। तो बताना भाई, एक आधा लिया कोई से का, बताना भाई क्या है। एक सेकंड, एक आपका रिजल्ट देख लेता हूं मैं। 11921520, ठीक है भाई। एक बच्चे का स्कोर देखते हैं, क्या नाम है भाई इनका। इनका नाम है भाई आपका आरजूमंद मानो, ठीक है। स्कोर कितना है, 150 में से 120, ठीक है भाई, अच्छा स्कोर है। 150 में से अगर आपके 120 यहाँ पर स्कोर आ रहा है, अच्छा स्कोर है। जिन बच्चों के अगर 90 95 भी आ रहे तो ज्यादा टेंशन में मत लेना, अभी तो वो बच्चे निकल कर आएंगे जिनके 130 प्लस आएंगे, ठीक है। अभी तो हमने पूरा डेटा लिया ही नहीं है, ना यूट्यूब से लिया, ठीक है, और ना अपनी पेड बैच से लिया, ठीक है। तो अभी हम डेटा लेंगे, तब उनके इंटरव्यू एक एक करके यहाँ पर आपको मिल भी जाएंगे। तो भाई जहां जहां पर आपका एग्जाम पास हुआ है, ठीक है, जिन जिनका एग्जाम यहाँ पर पास हुआ है, उनको अगेन ढेरों बधाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग इसके काबिल थे, आपने एक पड़ाव को यहाँ पर पास कर लिया है। अब आगे के एग्जाम की तैयारी में आप लोग यहाँ पर लग जाइए, ठीक है। उसके अलावा जिन बच्चों का मैंने कहा नहीं हो पाया, ठीक है, जिन बच्चों का नहीं हो पाया, तो अगले सीटेट की तैयारी कर लीजिए। 2025 के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, जून या जुलाई के अंदर इसका एग्जाम हो जाएगा, और कुछ समय के बाद इसका भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन पर पेड बैच है, अभी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तब तक आप लोग उससे तैयारी कर सकते हो, क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस या पैटर्न के बारे में आपका कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एक कह रहा है सर मेरे 114 है, एक कह रहा है मेरे 137 है, ठीक है। 137 हो, 114 हो, 102 नंबर आपके हैं, तो भाई मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना। मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर बताया हुआ है 8595794571।
इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना अपने रिजल्ट को, और खासकर 130 प्लस वाले बच्चे, क्योंकि उनकी आगे की सभी चीजें यहाँ पर आपको फ्री दी जाएगी। सर मेरा 129 है, चलो भाई कोई बात नहीं, 128 29 वाले भी मैसेज कर देना, ठीक है, उनको भी मैं एक साथ ले लूंगा इंटरव्यू के अंदर। और कौन कौन बच्चे हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना भाई अपना रिजल्ट बताइए, और कैसी आप लोगों के लिए तैयारी करी थी वो तैयारी भी आप लोग यहाँ पर बताइए। और फाइनली सीटेट का दिसंबर 2024 का सफर पूरी तरीके से समाप्त यहाँ पर होता है। इसके बाद भी अगर आप लोग दुनिया भर की वीडियो देखोगे, नहीं अभी भी नंबर बढ़ेंगे, मैं आपके नंबर बढ़वा दूंगा, तो भाई वो सिर्फ आपको परेशान यहाँ पर करेंगे, आपका मानसिक शोषण करेंगे, कुछ बस की नहीं है उनके यहाँ पर करवाना, ठीक है। ऐसे फेक लोगों के चक्कर में मत पड़ना। जिस सेक्शन के अंदर कमी आपकी रह गई हो उसके ऊपर तैयारी करिए, और अगले सीटेट के अंदर आप लोग यहाँ पर लग जाइए, ठीक है। अब जरा एक एक करके मैं आपका स्कोर यहाँ पर देख लेता हूँ, कितना आपका स्कोर है, जो जो आप बता भी रहे हो स्क्रीन पर, तो मैंने भी यहाँ पर देख लिया। सर जी मेरा 110 है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है सर डिस्काउंट कर दीजिए बैच पर, भाई ऑलरेडी आपका डिस्काउंट चल ही रहा है, ठीक है। अमृता के 98 है, वेरी गुड भाई आपके, ठीक है। और किस किस का यहाँ पर क्या स्कोर है, ठीक है, ठीक है भाई आपका 98 है, वेरी गुड भाई आपका, ठीक है। बैचेज एप्लीकेशन पर क्लास आपकी चल रही है, ठीक है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिए, केवीएस का करना है, बीपीएससी का करना है, जो भी करना है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी क्लासेज स्टार्ट हुई है, अभी तो डेमो ही मतलब खत्म नहीं हुए ज्यादातर बैचेज के, ठीक है। ठीक है, आपके भी 129 है, वेरी गुड भाई। 125 स्वर्णिमा के है यहाँ पर, वेरी गुड भाई आपका। अमित यादव 96, मनीषा 102 नंबर है, 100 नंबर, ठीक है, वेरी गुड भाई आपके। दिव्यांशमा, उसके अलावा आरती कुमारी 89 है, ठीक है। कैटेगरी वाले अगर आप लोग पास हो गए हैं, ठीक है, जो 82 पर यहाँ पर पास होते हैं कितने, देखिए जो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो कैटेगरी वाले जो होते हैं आपके 82 पर यहाँ पर पास होते हैं, जिनकी कैटेगरी होती है, लाइक आपकी ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ठीक है। और बाकी जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं वो आपके 90 पर पास होते हैं, ठीक है। तो मैं ये जरूर कहूंगा अगर आप कैटेगरी से हो और आपके 82 आए तो फिर भी आप लोगों को यहाँ पर अपना 90 के लिए कोशिश करनी है, ठीक है। सुभाष कुमार की 128 है, निशा कुमारी 102 है, राधा कुमारी 109 है, ठीक है, वेरी गुड भाई आपका। आंचल 91 है, अच्छा भाई ठीक है, वेरी गुड। 101 125 याकिब के है, ठीक है, वेरी गुड भाई, स्कोर आपका अच्छा आ रहा है, तो आपको ढेरों बधाई है जिन लोगों ने सीटेट का एग्जाम यहाँ पर पास कर लिया, ठीक है। आगे की वैकेंसी में लग जाइए, क्योंकि 2025 आपके लिए यहाँ पर एक गोल्डन ईयर यहाँ पर होने वाला है, तो आगे की तैयारी में लग जाइए। और जिनका नहीं हो पाया तो आप लोग पुरानी वीडियो देख लीजिए, बैच यहाँ पर ले सकते हो जो आपके सामने पहले बैच था। अपने कमजोर सेक्शन के ऊपर काम करिए और अगले सीटेट की तैयारी करिए, उसको आप लोग जरूर यहाँ पर पास कर जाओगे, ठीक है। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं इसकी क्लासेज यहाँ पर स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सफर खत्म होता है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया पढ़ाई करी, ठीक है, चाहे आप सफल हुए या सफल नहीं हुए। अगर फेलियर भी अगर आपको देखने को मिलता है तो उसको नेगेटिव मत लिया करो, फेलियर से सीख कर आगे अपने बढ़ा करो। और मेरी तरफ से तो आपको कभी किसी भी एग्जाम के अंदर ऐसे कमी दिखती भी नहीं है, मैंने अपना भी पूरा 100% दिया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी। थैंक यू।